का एकमात्र गुरु मैं हूं पूरे विश्व में। ये संत भाषा है, क्योंकि ये पद्य भाग के अंदर अपने राग के अनुसार बोला जाता है। कहा कि गोरखनाथ में सभन का गुरुआ। अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं, तेरा वचन मोह लागे कड़ुआ। कि आप जो कह रहे हैं मेरे अतिरिक्त कोई संसार में गुरु नहीं है, तो मुझे आपका ये वचन अच्छा नहीं लग रहा, कड़ुआ लग रहा है, बुरा लगता है। तो परमात्मा कहते हैं कड़ुआ लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजे जोई। कि मेरे ज्ञान पर विश्वास कर लोगे, एक दिन ये जो कड़ुआ आज आपको लग रहा है एक दिन मीठा लगेगा। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, और टूणे टामण हंड फूल्या। मुर्दे तक जीवित करना, पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, ये तो टूणा टामण बताया यथार्थ भक्ति की तुलना में। और ये सिद्धियां दिखाकर, जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र पी लिया एक के घूंट में, सातों समुद्र खाली कर दिए। पुण्यात्मा आज की विज्ञान करके दिखाओ इन्हें। और जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके तुलना में ये जो भौतिक विज्ञान तो पाश्यंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने वो विज्ञान का दुरुपयोग किया, अध्यात्म विज्ञान का। अब ये भी दुरुपयोग कर रहे हैं परमाणु वगैरह बना करके। तो उन्होंने भी ऐसे ही परमाणु बनाए थे, इन सिद्धियां प्राप्त करके लोगों को तमाशा ड्रामा दिखा के अपने साथ लगा लिया और अपने आप में यह प्रभु पा किए। तो गोरखनाथ के विषय में कहा कि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, भगवान भूल गया, उसी से अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान लिया। और टूणे टामण हंड फूल्या। परमात्मा ने कहा कि तुम हो जम की फर्दी माही। परमात्मा ने कहा कबीर साहब ने कि हे गोरखनाथ, आप काल की फर्द में हो। फर्द को खूब समझते हैं भगत, जो किसान स्तर के हैं। उसकी जो जमीन की फर्द होती है, उसके अंदर उसकी सारी रजिस्टर्ड जो उसके नाम जमीन होती है, उसका ब्यौरा होता है कि यह इसकी है, इस व्यक्ति की, वह उसकी फर्द में है, पक्की है वह। तो यहां परमात्मा कहते तुम हो जम की फर्दी माही, तुम काल की फर्द में हो, काल का रजिस्ट्री हो रही है तुम्हारी, और हम तुम्हें यहां से छुटवाएंगे, काल की फर्द से निकालेंगे और अपने सतलोक की फर्द में आपका नाम लिखवाएंगे। फिर कहते हैं परमात्मा ने उनको गोरखनाथ जी को भी शरण में लिया।